किसी भी सरकार और उसके तंत्र का पहला दायित्व समाज के निचले तबके के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करना होता है। लेकिन जब खुद सरकार रोजी रोटी छीनने की तिकड़म भिड़ाने लगे तो स्थिति काफी गंभीर हो उठती है। ये ताजा मामला बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने राजगीर मलमास मेला के आयोजन के नाम पर रजौली संगत में सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों की कमाई धोखाधड़ी कर छीन ली। धोखाधड़ी इसलिए कि इन्होंने दुकानदारों से अपील की थी, मेला को देखते हुए अपनी अपनी दुकानें अस्थायी रूप से अभी यहाँ से हटा लें, उनके लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी और मेला समाप्ति के बाद वे वापस स्थान पर लौट जाएंगे। लेकिन आज वे दुकानदार कहीं के नहीं रह गए हैं, सारे भूखमरी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। राजगीर नगर परिषद का नकारा प्रशासन उन्हें लाठी लेकर खदेड़ता फिर रहा है और डीएम साहब अपने वादे से मुकरकर एक अपना अलग ही राग अलापने में व्यस्त हैं। आप जिन फुटपाथी दुकानदारों को सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते देख रहे हैं, उनकी पीड़ा कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहां के जनप्रतिनिधि के लिए ऐसी समस्या कोई मायने नहीं रखता, जबकि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर की बात करें तो यहाँ सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है। बड़े बड़े होटल और मार्केट बना लिए गए हैं, उनकी घेराबंदी कर ली गई है। इसकी सुध लेने वाला कोई वहां नहीं है। अब आप जिला के एक सर्वोच्च अधिकारी यानी डीएम की धोखाधड़ी के शिकार फुटपाथी दुकानदारों की पीड़ा सुनिए और फैसला कीजिए कि सरकार और उसके तंत्र का रवैया कितना जनहित में माना जा सकता है। सर, उनको यही दिक्कत है कि हम एक विधवा महिला है, मेरा घर और परिवार इसी से चलता था। डीएम साहब आदेश दिए थे कि आप लोग मेला में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जो आप लोग मेला में ऐसा कीजिए कि 2 महीने के लिए आप कहीं दूसरे जगह एडजस्ट हो जाइए और 2 महीने के बाद आप लोग फिर इसी जगह पे चल आइएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोग को तो 2 महीने के लिए दूसरा जगह अस्थायी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर ना दुकान माने हम लोग को चलता है, खाने पर भी आफत है। जब हम लोग अपना जगह पर लगाने गए तब प्रशासन पदाधिकारी सब मिल के हम लोग को माने बहुत तंग करता है। हम लोग को सामान उमान आके फेंक बिक देता है, बोलता है यहाँ पर दुकान नहीं लगेगा, जो आप लोग को कहीं दूसरा जगह देख लीजिए। अब सरकार बताएं कि हम मेरा कसूर क्या है, हम दूसरा जगह कहाँ दुकान दें। चाहे जो भी होवे, हम लोग सब 49 दुकान का जो भी अबर हो जाए, हम लोग के पेट जल रहा है, बाल बच्चा रो रहा है खाने के लिए। स्कूल में बच्चे लोग के पढ़ाई के पैसा हो गया है, राशन वाला हो गया, कितना उधार देगा बोलिए। आप लोग नहीं मदद कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। 2 महीना हम लोग के हटाया गया, उधर भी दुकान गए लगावे लगी तो पूरा सामान सब फेंके लगा। बाल बुतरू के पढ़ाई वाला पैसा नहीं जुट रहा है, कर्जा लेके हम लोग खा रहे हैं, हम लोग के खाने भी नहीं। हमारा दुकान अपने से पालन पोषण नहीं हो रहा, घर का किराया नहीं पड़ रहा है, उसमें मन मनाना का डेंगू मच्छर काट लिया, उसका इलाज का पैसा भरपाई नहीं हो रहा है, खाने का पैसा नहीं हो रहा। न मजबूर पड़ गए हम, कल प्रशासन आया सारा 2 दिन पहले गए तो जमीन पे लगाया, कोई इमारत खड़ी नहीं की, जबकि बड़े बड़े हवेली और होटल बना के सारे लोग कमा रहे हैं। अच्छा, उनका नहीं हटाया गया, लेकिन हमारा फुटपाथ पर से सारा सामान को हटवा दिया गया ताकत से। अब समस्या हमारे साथ ये है कि कैसे जिएंगे खाएंगे। सरकार से मेरा अनुरोध है, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमें दुकान दीजिए, मकान दीजिए, बड़ा बड़ा थिएटर मोटर और होटल दीजिए। हम लोगों को सिर्फ 395 रुपये में जो दैनिक मजदूरी का काम होता है वो सिर्फ काम दीजिए, हम कहीं भी काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई निदान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मेरा भविष्य चौपट हो चुका है और साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। अब शेष क्या बचा है, कल्पना करने की बात। आखिर हम लोग अभी तो राजगीर में कुंड पर दुकान दिए हुए हैं, कि पहले भी दे रहे थे। जब से कार्यपालक आया है, जब से हम लोग को हटाने का बताने का काम तो कर नहीं रहे हैं। इनको बार बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कहीं जगह बढ़िया व्यवस्था करके कमाने खाने का व्यवस्था कर दीजिए,
तो इन लोग तो करते नहीं हैं कार्यपालक जी। इसलिए हम जो भी काम करते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के, नेता हमारा जब भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन पर दंगा का ही केस कर देते हैं। तो कैसे हम लोग बढ़ चढ़ के इनसे काम करवावे? हम तो कानून से यही कहते हैं कि हम लोग अगर गलत करते हैं तो सज़ा दीजिए, और नहीं तो हम लोग वो खाने पीने का, रोजगार का व्यवस्था करें। हम तो सरकार से यही अर्जी विनती करते हैं, हम विकलांग आदमी हैं, कहाँ। हाँ 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 चल। भैया बाबू की जय। कन्हैया बाबू। काला झंडा वही चाचू देखते रहे ना अनाज पे करो ना जो बनाई हां चलिए। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, अनाथाई रवैया बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार। इसी तरह खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।